अच्छा यार, परसों मैंने एक वीडियो देखी ऑन सोशल मीडिया एज यूजुअल. इस वीडियो में एक मिडिल एज खातून उसको मार पड़ रही है. कुछ नर्सेज उसको चंडे मार रही हैं, बाल खींच रही, उसको गालियां दे रही हैं. और हम सब जानते हैं कि भाई ये इल्जाम ही काफी होता है. मॉब खड़ी हो गई, कुटना शुरू कर दिया. एक बंदा कैमरा लेके उसके मुंह में उसने दिया हुआ है ताकि वो अपने दोस्तों को बाद में जाके दिखाए कि देखो हमने कितने हम पक्के ईमान वाले हैं, देखो हमने इसको मारा है, इसको हम कत्ल कर रहे थे, इसको कुट रहे थे. आफ्टरवर्ड्स इसके बजाय कि पुलिस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो कि इस औरत को कुट रहे थे, जिन्होंने कानून बतौर अपने ख्याल, जिन्होंने अपने हाथों में कानून ले लिया था, अपने हाथों में अपना समझा था कि उनका हक था कि एक औरत को कोटें बगैर तहकीक किए, बगैर समझते हुए, बगैर कुछ कि इसको कुटें, इसको मारें, उसको कत्ल करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. लेकिन दैट लेडी, शी इज नाउ सैडल्ड विद a blasphemy allegation. A case has been filed against her. अब देखो, ये कोई नई बात थोड़ी है. ये तो रेगुलर बेसिस पे हमें ये इस तरह की शानदार मिसालें देखने में आती हैं. So what else can you expect? एक ऐसे माशरे में जहां पे गवर्नर का कातिल, जिसका काम था गवर्नर को महफूज रखना, उसने मुड़ के गवर्नर की कमर में 100 गोलियां मार दी और आधा मुल्क खड़ा होकर कहता है कि वाह वाह तू तो बड़ा ही ग्रेट बंदा है, उसको बहुत ही बड़ा हीरो समझा हुआ है, मजाक बना दिया उसका. जिस माशरे में एक बेकसूर ईसाई औरत को 10 साल जेल में बंद रखा, उसका केस रेंगते रेंगते मुश्किलों से दो उसके एडवोकेट, दो उसके लॉयर्स मारे गए, रेंगते रेंगते सुप्रीम कोर्ट तक वो केस पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने बोले ये क्या है, को केस है, सबूत नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, बोले इसको आजाद करो. व्हाट आर यू सेइंग? और जब इसके बजाय कि माशरा मुड़ के माफी मांगे कि हमने तुम्हारी जिंदगी के 10 साल छीन लिए हैं, नहीं, बाय प्रोटेस्ट शुरू हो गए. उस औरत को छुपा छुपा के मुल्क से बाहर ले जाना पड़ा. और फिर जब बाहर गई तो ऊपर से सोने पे सुहागा लोग उसको ताने मारे कि तू निकली ना फिर वेस्टर्न एजेंट, तू नाच गई फिर फ्रांस. हाँ पता है तुम्हारा, यही तो है, तू वीजे के चक्करों में थी. इस तरह के हादसे तो होने और होते हैं और बार बार होते हैं. So why is it that I'm so angry about this particular video? There are two things. सबसे पहले वीडियो देखते ही मेरा दिल टूट गया, क्योंकि उस बेचारी औरत की आंखों में खौफ नजर आ रहा था. She thought she was going to die at the hands of her colleagues, at the hands of people that she's been working with. अगर वो बहुत ही लकी रहे, then she'll be the next Asiya Bibi, locked up for 10 years until the Supreme Court realizes that there is no proof. There is nothing that you can actually take away a person's life for. ये हो सकता है. उसकी आंखों में मैंने ये खौफ देखा जो कि हमारे माशरे की माइनॉरिटीज ऑन अ डेली बेसिस फेस करती हैं. This fear of being second-grade citizens, this fear of speaking openly your own prayers, this fear of wishing other people well in your own prayers and according to your own beliefs. कि गलती से कोई समझ ना ले कि मैं तबलीग कर रहा हूं. This fear that any person can come and say तू गुस्ताख है, and that's it, that's the end of your life. If you're lucky, you will be in jail for 10 years and you'll be taken abroad, hidden, run away from your home and your family. Your family will be chased and persecuted. That's if you're lucky. Otherwise, unacceptable कि किसी भी माशरे में, किसी भी तबके को, किसी भी कम्युनिटी को इस खौफ का शिकार होना हो as a daily part of their lives, and that's the reality for them. So that made me angry. But the other thing that really tipped me right over, जहां पे मेरा जी चाह रहा था मैं उठा के कंप्यूटर जाके दीवार में मारूं, कि JUI के किसी मौलवी साहब ने ये अपोज की है
माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन बिल कि ओ नहीं ओ भाई ऑलरेडी माइनॉरिटीज दे हैव अनप्रेसिडेंटेड रिलीजियस फ्रीडम इन आवर सोसाइटी। हाँ वो कोई जरूरत ही नहीं है। और ये बड़ी टिपिकल बात है, हमें सुनने में आती है, ओ नहीं हमारी माइनॉरिटीज बड़ी खुश हैं और नहीं बड़ा ख्याल किया करते, बड़ी इज्जत करते हैं हम उनका, बड़ा ये करते हैं। व्हाट आर यू सेइंग? देयर इज नथिंग रॉन्ग, दे आर सो हैप्पी। और मजे की बात ये कभी किसी माइनॉरिटी के अपने मुंह से ये बात नहीं निकलती, ये हमेशा उन लोगों से के मुंह से निकलती है जो कि कहते हैं कि नहीं एवरीथिंग इज ग्रेट। हाउ डेयर यू मौलाना साहब, आप हो कौन? आप मेजॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हो, एक मजहबी पार्टी के आप एक सरबराह हो, आप उस पार्टी के एक बहुत अहम मेंबर हो। भाई आपके हाथ में है ही रिलीजियस पावर, आपको माइनॉरिटी होने का क्या पता? What the hell do you know? How can you understand and recognize the fear, the discrimination, the hatred जो कि हमारे माशरे में माइनॉरिटीज डेली बेसिस पे फेस करती हैं? फिर लोग कहते हैं कि नहीं देखो टेंपल बनने दिया, हाँ टेंपल यूं ठा करके बन गया, नहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं हुई थी, नहीं कोई उसको बंद नहीं किया, नहीं कोई उसको नहीं रोका गया था। और नहीं देखो हमारी माइनॉरिटीज वो इबादत कर सकते हैं, उनकी इबादत गाहें, हाँ बिल्कुल हो ही नहीं हमारे माशरे में तो किसी भी माइनॉरिटी की इबादत गाह कभी नहीं चलाई गई, कभी भी नहीं हुआ कि बाहर सड़कों पे लोग काफिर 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 के नारे मार रहे हैं। Oh no, but minorities are so safe, they're so happy, they're so great, they're so thankful that they're living in this society that gives them unprecedented freedoms. I'm disgusted with this complete denial of reality. हमारे माशरे के माइनॉरिटीज चीखती आ रही हैं, whether it's forced conversions, whether it is oppression, exclusion from certain jobs, whether it is in our constitution कि भाई अगर आप majority religion से belong नहीं करते तो आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकते, बेशक आपको वोट मिले हो। माइनॉरिटीज चीखती हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, लेकिन फिर भी इस मौलाना साहब की तरह का कोई बंदा आके कहो नहीं बड़े खुश हैं सारे, और नहीं ला मैंने तो कोई आवाज नहीं आ रही, नहीं मैंने तो कभी नहीं किसी को कत्ल किया। Who the hell are you? What the hell do you know? How dare you? किस मुंह से आप एक हमारे माशरे के हमारे हमशहरियों के साथ उनकी ये आवाज बिल्कुल बंद कर देते हो, डिनाई करते हो, और कहते कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई हिफाजत की कोई जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज गुड। आई एम डिस्कस्टेड विद दिस मेंटालिटी। अब मुझे पता है कि ये वीडियो देख के बेशुमार लोग कहेंगे यार नहीं इंडिया में ऐसे होता है, यूके में ऐसे होता है, यूएस में ऐसे होता है, यूरोप में ऐसे होता है। हाँ होता है। इंडिया में मोदी और उसके हिंदुत्व नट्स जो बदतमीजियां, गलत हरकतें, जो परसिक्यूशन कर रहे हैं मुसलमानों की, हाँ मुझे मालूम है। मैं उनसे बात कर रहा हूं, अभी आपसे बात कर रहा हूं, हमसे बात कर रहा हूं, अपने हम वतनों से बात कर रहा हूं, अपने पाकिस्तानी बहनों और भाइयों से बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, हमारे पाकिस्तानी शहरियों की बात कर रहा हूं। Who the hell cares about India in this situation? It is not relevant to our society. और भी यूरोप में वो देखो राइट विंग पार्टी सारी निकली, हाँ निकल रही हैं, मैं इधर रह रहा हूं, मुझे मालूम है। I understand how disgusting that mentality is. What the hell is that as an excuse for what we do to our minorities? रोहिंग्या मारे गए बेचारे रोहिंग्या, हाँ, that persecution and genocide of an entire population, it's a war crime. What the hell does that do to justify the discrimination and disrespect? और जिस तरीके से हम अपनी minorities को completely side पे कर देते हैं, how does that justify it? जिस religious arrogance के तहत हम लोगों को कत्ल करते हैं, उनकी गर्दनें काटते हैं, बम फाड़ते हैं, what does that have to do with the Rohingya? What does that have to do with Muslims in India or the Muslims in Europe? Or with anyone else? That is our fault. ये हमारी बीमारी, ये हमारा मसला, ये हम जुल्म कर रहे हैं अपने हम वतनों से, अपने शहरियों से। So don't give me this stupid whataboutery कि इधर भी होता है उधर, हाँ होता है। That's not what we are talking about here. We are talking about our society and what we are doing wrong to our people. ये मसला दीन का नहीं है, ये मसला है ठेकेदारों का, ये मसला है उस ज़हनियत का जिसने आम लोगों को भी कन्विंस कर दिया है
کہ بھی تم حقدار ہو اگلے انسان کی جان لینے کے. اگر تمہیں لگے کہ تمہارے دین یا ایمان پہ ذرا سا بھی حملہ یا کچھ بھی تمہیں بات بری لگے, تم جا کے قتل کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تمہارا حق ہے. یہ ذہنیت ہے مسئلہ, دین کا مسئلہ نہیں ہے. اور آپ میں سے یقیناً وہ بھی لوگ ہوں گے جو کہیں گے بھئی یار دین کا پہ حملہ, کوئی دین پہ حملہ میں نے نہیں کیا. یہ دین کا قصور نہیں ہے, یہ مینٹالٹی, ذہنیت کا قصور ہے, جو کہ لوگوں میں ایک غرور پیدا کرتا ہے, ایک انٹائٹلمنٹ پیدا کرتی ہے, جو کہ لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھتا ہے کہ بھی تم حقدار ہو اگلے کی جان لینے والے. یہ بیماری ہے, یہ زہر ہے ہمارے معاشرے میں. اس کو غائب کریں گے تو دین کی شان بڑھے گی. جتنی دیر یہ ذہنیت ہمارے معاشرے میں نارملائز ہوئے گی, جتنی دیر اس طرح کی ویڈیو سامنے آئیں گی, جتنی دیر ہمارے معاشرے کی مائنورٹیز کی ریالٹی, ان کی حقیقت کو ڈینائی کیا جائے گا, no, we don't get the right to say anything.